इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने की नीति की व्यवहारिकता पर आशंका जाहिर की गई। प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने कहा कि अंबाला छावनी के प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशंका है कि उक्त पॉलिसी उस पर लागू होगी या नहीं। हर रोज अनगिनत व्यक्ति नगर परिषद व अन्य स्थानों और अधिकारियों के पास अनेक अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। यहां तक कि अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में हैं कि अंबाला छावनी की किन संपत्तियों पर ये नियम लागू होगा और किन पर नहीं, जिनको लेकर उन्होंने गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा कि लोगों को पॉलिसी के मेन मुद्दे जनता को बताए जाएं, क्योंकि अंबाला कैंट के अंदर अनेक तरह की जमीनें हैं। सरकार की जो है हरियाणा में कुछ क्षेत्र को फ्री होल्ड करने की पॉलिसी आई है, जो अंबाला छावनी को फ्री होल्ड करने के नाम से मशहूर है। उस पॉलिसी की विसंगतियों और उस पॉलिसी के स्पष्टीकरण करने के लिए माननीय अनिल विज जी से प्रार्थना करी है हमने कि इस पॉलिसी के कम से कम मुद्दे और मेन पॉइंट जनता को बताए जाएं। ये पॉलिसी किस पे लागू होती है, किस पे लागू नहीं होती, क्योंकि अंबाला छावनी में बहुत प्रकार की ज़मीनें हैं, जैसे लीज, परपिचुअल लीज, ओल्ड ग्रांट, किराएदार, कब्जादारी, अलॉटमेंट, कई तरह की ज़मीनें अंबाला कैंट में। क्या सारी ज़मीनों पे एक ही नियम लागू होगा या सारी ज़मीनों पे अलग अलग लागू होगा? फिर ये जो नियम, ये पॉलिसी जो बनाई गई है, ये पॉलिसी क्या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लागू होगी, जैसे एसडी कॉलेज हो गया, खालसा स्कूल हो गया? क्या धार्मिक स्थानों पर भी लागू होगी, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च? क्या ये शास्त्री कॉलोनी, कस्तूरबा कॉलोनी, ट्रिब्यून कॉलोनी पे भी लागू होगी, जो व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रियाँ लेके बैठे हुए हैं? तो ये सारी बातें क्लियर इस पॉलिसी में कुछ होश पोश सा हो रखा है, हमें भी समझ नहीं आई है। तो मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कम से कम जनता को ये बताएं और कम से कम ये बोर्ड लगवाएं जगह जगह कि हमने फ्री होल्ड कर दिया, इसके पैसे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब चौटाला साहब की सरकार थी और 13 कॉलोनियाँ जो अवैध कब्जादारी सी क्लास लैंड के ऊपर बैठे हुए थे, राय मार्केट, रंधावा मार्केट सी क्लास लैंड मतलब सड़कों के ऊपर बसी हुई थी, उनको चौटाला साहब ने फ्री होल्ड कर दिया, मात्र एक नॉमिनल चार्जेस लेके 140 रुपये प्रति वर्ग गज लेके। तो आज ये कलेक्टर रेट का मुद्दा कहाँ से आ गया? आज का कलेक्टर रेट तो बहुत हाई है। हमारी मांग है कि उस वक्त 200 रुपये प्रति वर्ग गज अवैध अतिक्रमणकारियों को दिया गया था, तो हमारे लोगों को जो फ्री होल्ड में बैठे हुए हैं, जो ओल्ड ग्रांट और अलॉटमेंट के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उनसे बिना किसी पैसे के हमारे को मालिक बनाया जाए ज़मीन का। और जो लोग अतिक्रमणकारी हैं, उनसे आप अपनी मर्जी से कलेक्टर रेट में डिस्काउंट दे के ले सकते हैं। और एक मुख्य बात यह है, जब 1970 में अंबाला कैंटोनमेंट क्षेत्र से अंबाला छावनी के सदर एरिया को अलग किया गया था, तो इसके लिए नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई गई थी। उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार के एक पत्र के अनुसार जो शर्त थी वो ये है कि सरकार, हरियाणा सरकार जब भी ओल्ड ग्रांट या लीज को लीज या फ्री होल्ड में तब्दील करेगी, जितनी भी इससे आमदन होगी उसका 50% हिस्सा केंद्र सरकार को दिया जाएगा और बाकी का 50% हिस्सा अंबाला सदर के क्षेत्र में ही लागू होगा, महेश नगर में लागू नहीं होगा, यहीं के विकास के। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब हरियाणा सरकार को अंबाला से मिलना ही कख नहीं, आधे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले जाने हैं, आधे पैसे फिर हमारे ऊपर ही लगाने हैं, तो भाई हमारे ऊपर ना लगाना। आप हमारे को मुफ्त में फ्री होल्ड निःशुल्क आप मिली थी, निःशुल्क आप कर दो। और आपके जनरल लैंड रिकॉर्ड अभी तक आपने मेंटेन नहीं किया है, उसमें आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है। 1970 के बाद की एंट्रियां उसमें नहीं है, आप उसमें एंट्रियां करके तब तदबीर बार इस हर एक व्यक्ति को मालिक बनाइए, ताकि कल को कोई व्यक्ति लोन वगैरह लेना चाहे तो उसको दिक्कत ना आए। सरकार पूरे हरियाणा में ये पॉलिसी लेके आई है और इन्होंने पूरे हरियाणा के जितने इंस्टीट्यूट, जितने अदारे किराए पर दे रखे हैं, वो सारे इन्होंने बेच के खा जाने। इन्होंने सरकार की आमदन, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की आमदन जो किराए से होती है, अंबाला एक छोटा सा क्षेत्र है जिससे 17,70,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं एक महीने के, जिससे पूरी कमेटी की तनख्वाह चलती है। तो और क्षेत्रों में कितने पैसे का नुकसान हो गया तो सरकार को देखना है। लेकिन फिर भी मैं किराएदारों के हक में हूँ, अतिक्रमणकारियों के भी हक में हूँ, क्योंकि वो 50-50, 100-100 साल से बैठे हुए हैं। लेकिन इनकी एवज में कुछ सत्ताधारी चमचे वो आज या कल अतिक्रमण करके इसकी रजिस्ट्री कराएंगे, उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए।